Hello students, today we are going to discuss exercise 10.19. How can the following conversions be carried out? सही है, हमें यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, वो कैसे कैरिड आउट होंगे, वो कैसे प्रोसीड होंगे, वो हमें बताना है. सही है. पहला कन्वर्जन दिया गया है प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल. सही है, हमें क्या करना है, प्रोपेन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है. जब भी हम किसी भी कन्वर्जन की बात करें तो हमें जो हमारा रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए. अगर हमें उसके स्ट्रक्चर आते हैं तो फिर उस कन्वर्जन को कैरिड आउट करना इतना भी टफ नहीं रहता है. सही है. यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है और प्रोपेन 1 ऑल में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है. लेकिन प्रोपेन में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे हमें ब्रेक करके उसकी जगह हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है OH फंक्शनल ग्रुप. सही है. अब ये जो OH है वो कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पे कार्बन पे. सही है. मतलब हमें ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके उसमें एडिशन करवानी है और जो भी फंक्शनल ग्रुप हमें ऐड करना है वो कौन से नंबर पे होना चाहिए, 1 पे. अब जब भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की बात आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, जिसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैच होगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन हो. और अगर एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहां अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है. तो हमें 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन करवानी पड़ेगी. तो हम क्या करते हैं, तो पहले हमने ले लिया ये क्या, प्रोपीन. उसकी हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, HBr के साथ, क्योंकि डायरेक्ट हम उसमें OH ग्रुप एंटर नहीं करवा सकते, लेकिन हमने उसकी HBr के साथ रिएक्शन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. अगर हमने पेरोक्साइड यूज किया है तो जो ये हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग. और एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां ज्यादा है वहां पे Br जाके अटैच हो जाएगा. तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 और Br. सही है. अब हमें Br नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जगह हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OH. तो हम क्या करेंगे, इस Br को रिप्लेस कर देंगे बाय OH. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्वियस KOH या NaOH यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं. सही है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Br रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा. सही है. और हमें मिल जाएगा प्रोपेन 1 ऑल. सही है. और साथ में यहाँ से Br और यहाँ से K मिला के हो जाएगा KBr. राइट. तो ऐसे हम प्रोपेन में से प्रोपेन 1 ऑल फॉर्म कर सकते हैं. मतलब जब भी हमें कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट करवाना हो तो ये बहुत जरूरी है कि हमें स्टार्टिंग इनिशियल जो हमारा रिएक्टेंट है उसका और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसका स्ट्रक्चर पता हो. अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो हम बहुत इजीली अपनी सारी रिएक्शन को यूज करके हमारी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. सही है. अब हम बात करते हैं दूसरे कन्वर्जन की. वो क्या है, इथेनॉल टू ब्यूटानाइन. सही है. मतलब हमें इथेनॉल में से ब्यूटानाइन फॉर्म करना है. तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CH3 CH2OH. उसमें से हमें फॉर्म करना है ब्यूट-1-आइन, मतलब कि हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए और पहले कार्बन पे आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. मतलब फॉर्म करना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. सही है. हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है. यहाँ पे OH है और हमें यहाँ पे चाहिए ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. सही है. एक कन्वर्जन ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 10.11 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है, सेम कन्वर्जन, लेकिन फिर से हम उसे कर लेते हैं. हम क्या करेंगे पहले, तो हम करेंगे पहले इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रिएक्शन करवाते हैं थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्काइल हैलाइड में, क्लोरोइथेन में, और साथ में रिमूव हो जाएंगे SO2 एंड HCl. अब हमारी जो प्रोडक्ट देखे तो इसके पहले 2 कार्बन हमें मिल गए हैं. हमें क्या चाहिए, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 और कार्बन चाहिए. तो हम उसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन.
सही है। उसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे एज अ माइनस NaCl। सही है। और साथ में क्या हो जाएगा, तो ये जो C∼CH है वो पूरा यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, CH3CH2 जो कि क्लोरोइथेन का पार्ट है। फिर यहाँ से Cl, यहाँ से Na रिमूव हो गया तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा C∼CH। मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो मिल गई। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन है वो कैसे फॉर्म हो सकता है, तो उसे भी देख लेते हैं। हमने ले लिया इथाइन। अगर हम उसकी रिएक्शन करवाए सोडियम अमाइन के साथ और सोडा अमाइन, आप ऐसा बोल सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा किसी भी एक साइड, दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है तो हमें मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस यहाँ से NH2, यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा NH3। तो हम ऐसे ये फॉर्म कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा सेकंड कन्वर्जन हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे कन्वर्जन की। वो क्या है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। हमें क्या करना है, प्रोपेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए, उसमें पहले नंबर के कार्बन पे क्या है अटैच, Br ग्रुप अटैच है, और उसमें से हमें फॉर्म करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन तो 3 ही रहे, लेकिन जो Br की पोजीशन पहले कार्बन पे थी वो आ गई सेकंड कार्बन पे। सिर्फ हमें Br की पोजीशन चेंज करवानी है। सही है। हमें ये Br पहले पे नहीं चाहिए लेकिन दूसरे पे चाहिए। मतलब कि पहले हमें यहाँ से Br रिमूव करना होगा, और Br रिमूव करना है मतलब हमें क्या करना होगा, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी होगी। सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन CH3CH2CH2Br। सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH क्या हो जाएगा, तो यहाँ से Br और यहाँ से K माइनस KBr हो जाएगा। जहां पे हमारा Br अटैच है वो तो हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा। बीटा पे से एक हाइड्रोजन है, ये OH में हो जाएगा माइनस H2O, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड। सही है। तो यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। सही है। अब क्या करना है, तो हमें Br चाहिए कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, उसका एडिशन करेंगे किसके साथ, तो हम उसका सिंपल हाइड्रोहेलोजन एडिशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। क्यों मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमें दूसरी पोजीशन पे Br चाहिए था उस वजह से। सही है। तो ये हो जाएगा हमारा CH3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके एक कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन है और दूसरे के साथ 2 है। और मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जब भी रिएक्शन होती है तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे Br है वो कहाँ पे अटैच होगा, जिस कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस हो तो वो सेकंड नंबर पे अटैच होगा। तो फॉर्म हो जाएगा CH और ये हो गया CH3, हाइड्रोजन चला जाएगा पहले नंबर के कार्बन पे। मतलब हमने फॉर्म कर दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन में से 2 ब्रोमोप्रोपेन। पहले हमने क्या किया, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद हमने कैरिड आउट की हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन रिएक्शन बाय द मार्कोनिकोव एडिशन, तो मिल गई हमें प्रोडक्ट। सही है। अब हमें फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। उस कन्वर्जन में हमें क्या करना है, टोल्यूइन को कन्वर्ट करता है बेंजाइल अल्कोहल में। तो टोल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH3, उसे क्या बोलते हैं हम, टोल्यूइन। उसमें से हमें क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन, उसके ऊपर CH2OH, उसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो मतलब हमें इस में से टोल्यूइन में से बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे पहले हमें हैलाइड ग्रुप अटैच करना होगा, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो पहले क्या किया हमने, हमारा रिएक्टेंट जो था टोल्यूइन वो ले लिया। अब उसमें हैलाइड ऐड करना है। तो यहाँ पे अल्केन है, सही है, वहां पे हैलाइड लाना है तो हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हो जाएगा, हमारा बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन माइनस HCl हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl।
अब क्या करेंगे हम, एक्वियस KOH के साथ उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, उससे क्या होगा, तो ये Cl रिप्लेस हो जाएगा बाय OH, तो हो जाएगा CH2OH, जो हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। सही है, और यहाँ से K और यहाँ से Cl हो जाएगा -KCl, तो ये बन गया हमारा टोल्यूइन में से बेंजाइल अल्कोहल। सही है, आई बात समझ में, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ रिएक्शन की, वो क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। सही है, हमें क्या करना है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन, उसमें से हमें फॉर्म करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मतलब कि यहाँ पे सपोज कि हमने ले लिया Br, तो उसकी 4th पोजीशन पे हो जाएगा NO2। सही है, तो ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन हुई। अब आपको ये देखना है कि जब भी आपको ऐसे दो ग्रुप अटैच करने हो, तो आपके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ब्रोमिनेशन करना चाहिए या फिर नाइट्रेशन। वो किस पे डिपेंड करना है कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी चाहिए। अगर हमें प्रोडक्ट ऑर्थोपैरा चाहिए डायरेक्टिंग, तो हमें पहले ब्रोमिनेशन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 की जगह 3 लिखा होता, मतलब कि मेटा प्रोडक्ट चाहिए होती, तो हमें क्या करना पड़ता, नाइट्रेशन। क्योंकि जो Br है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और जो NO2 है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर इस प्रोडक्ट को हमें चाहिए और हम पहले नाइट्रेशन कर देंगे, तो वो हमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा, लेकिन वो क्या देगा हमें 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्या करते हो, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन, वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 या 4 लिखा है ऑर्थो या पैरा, तो हमें ब्रोमिनेशन ही पहले करना चाहिए, और यहाँ पे 3 या मेटा लिखा है तो हमें पहले नाइट्रेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले ब्रोमिनेशन कर देते हैं, ये बेंजीन हो गया, उसका ब्रोमिनेशन करते हैं बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, और डार्क कंडीशन में उसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सही है, बेंजीन का क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी ब्रोमीन है तो यहाँ पे मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। सही है, अब क्या करेंगे हम, तो उसका नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप नाइट्रेशन करते हो तो आपको मिल जाएगी आपकी प्रोडक्ट क्या, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सही है, आई बात समझ में। तो आपको खास ये ध्यान रखना है जब भी कन्वर्जन करो तब कि आपकी प्रोडक्ट में ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले चाहिए या फिर मेटा। सही है, उसके अकॉर्डिंग पहले नाइट्रेशन या फिर ब्रोमिनेशन को कैरिड आउट कराओ। ये क्या हो गया हमारा, ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और ये हो गया नाइट्रेशन, वो भी होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सही है, अब बात करते हैं हम 6 रिएक्शन की, वो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। सही है, हमें क्या करना है, तो बेंजाइल अल्कोहल में से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड फॉर्म करना है। तो जो बेंजाइल अल्कोहल के है उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो पहले ये बेंजाइल ग्रुप ड्रॉ कर दिया हमने, बेंजीन ऊपर CH2, फिर हो गया ये OH, तो ये बेंजाइल हो गया। बेंजाइल अल्कोहल में से हमें फॉर्म करना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब कि हमारे पास इथेनोइक एसिड होना चाहिए, उसकी 2nd पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, तो नंबर 2 के ऊपर एक बेंजीन रिंग हो गई, फिनाइल रिंग हो गई। सही है, तो हमें इसमें से ये फॉर्म करना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ एक ही है, जबकि हमारे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 2 है। तो पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि ये OH के साथ रिएक्शन करने से बेटर है हम उसे हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हम उसे हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो हमने पहले करवा दिया, ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करवाए थायनाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या करेगा, वो बेंजाइल हैलाइड फॉर्म कर देगा। सही है, और यहाँ पे हो गया HCl, और ये आ जाएगा बेंजीन, उसके ऊपर CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड उसने फॉर्म कर दिया। अब क्या है, हमें एक कार्बन ऐड करना है, यहाँ पे Cl है तो आप उसका
जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजीली करवा सकते हो। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है, एक्वियस इथेनॉल ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, जो ये CN है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -KC। सही है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, ये हो गया बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2 और CN। अब क्या करना है, हमें CN नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए COOH। तो जब भी हमारे पास नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप हो तो उसका क्या कर दो आप, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करना है, लेकिन किसके साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है, तो हमें हमारी डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगी। सही है, और फॉर्म हो जाएगा CH2COOH। तो ये हो गया हमारा 2-फिनाइल A1 और A2 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। सही है, आई बात समझ में। आप इस रिएक्शन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। सही है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। हमारी अगले रिएक्शन की बात करें तो अगला कन्वर्जन क्या है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो फॉर्म करना है वो, जिसमें से फॉर्म करना है वो इथेनॉल है, मतलब हो गया CH3 CH2OH, और जो फॉर्म करना है वो प्रोपेन नाइट्राइल है, नाइट्राइल यूज किया है, वो भी कौन सा होता है हमारा CN ग्रुप, लेकिन उसका जो कार्बन है वो इसी में हम काउंट कर लेते हैं हमारी मेन चेन में। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CN। सही है, अगर यहाँ पे आप साइनो यूज करते तो ये साइनो इथेन भी हो सकता है, और अगर इस कार्बन को आप मेन चेन में कंसिडर कर लो तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ साइनाइड ग्रुप अटैच करना है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, पहले में OH निकाल के वहां पे Cl या कोई भी हैलाइड ग्रुप अटैच कर देंगे और फिर उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। आगे ही हमने ये रिएक्शन की है, आगे वाला जो कन्वर्जन था उसमें से सिर्फ एक स्टेप हमें कम करना है यहाँ पे। सही है, बाकी का एज इट इज है। पहले हमने क्या किया, तो हमने ले लिया हमारा इथेनॉल, इथेनॉल की हमने रिएक्शन करवा दी थायनाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या हो जाएगा -SO2 और -HCl, और फॉर्म हो जाएगा हमारा क्लोरो इथेन। सही है, ये क्लोरो इथेन मिल गया। अब क्या करेंगे हम, उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, यहाँ पे CN लाना है, तो हम उसकी रिएक्शन करेंगे KCN के साथ इन द एक्वियस मीडियम में। तो क्या होगा, ये CN यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी हमारी प्रोपेन नाइट्राइल और साइनो इथेन, और साथ में ये K और Cl हो जाएगा प्लस KCl। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। आप को सिर्फ क्या है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता चलनी चाहिए, तो आप इजीली अपने जो सारे रिएक्शन आप जानते हो उसका यूज 1 बाय 1 करके आप अपनी डिजायर प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की। उसमें क्या करना है, हमें एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन फॉर्म करना है। ये हो गया हमारा एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। सही है, उसमें से हमें फॉर्म करना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब हमारा जो यहाँ पे बेंजीन है उसके ऊपर Cl ग्रुप। तो हमें जो NH2 ग्रुप है उसे रिमूव करके यहाँ पे Cl ऐड करना है। जब भी हमारे पास एनिलीन हो तो उसकी सबसे एनिलीन, ये प्रिपरेशन ही आपने स्टडी की है। एनिलीन में से क्या फॉर्म करना है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो आपको एनिलीन का पहले क्या करना चाहिए, डायएजोटाइजेशन। सही है, डायएजोटाइजेशन कैसे होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, और खास ये ध्यान रखना है तब आपको कंडीशन चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा डायएजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये कोई क्या हो गया, डायएजोनियम सॉल्ट। सही है, और ये हो गई हमारी डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। सही है, तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करके हमने क्या कर दिया, डायएजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर दिया। अब हमें चाहिए क्लोरोबेंजीन, तो हम उसकी कौन से रिएक्शन करवाएंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन,
अगर हम सेंडमियर रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्लोरीन, तो हम उसके सेंडमियर रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ। सही है, तो क्या फॉर्म कर देगा वो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl और फॉर्म हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में? तो ऐसे हम पहले एनिलीन का डायजोटाइजेशन करेंगे और डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देंगे, और फिर यहाँ पे हमें क्लोरो चाहिए, ब्रोमो चाहिए, आयोडीन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हमारे कैटालिस्ट के साथ हम सेंडमियर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, तो हमें हमारी डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगी। आई बात समझ में? करते हम नेक्स्ट रिएक्शन की, वो क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन में से हमें फॉर्म करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सही है, तो हमारी जो रिएक्टेंट है वो क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो हो गया ये CH3 CH CH2 CH3। ये सेकंड नंबर पे कार्बन पे हमने ले लिया क्लोरीन ग्रुप। सही है, तो ये हो गया हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। अब उसमें से हमें क्या फॉर्म करना है, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 और 6, और उसमें 3 और 4th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, मतलब ये हो गया CH2। अब ये 3rd पोजीशन पे एक CH3, और जो हमारे 4th पोजीशन है वहां पे ये भी एक CH3 और फिर से 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 3rd और 4th पोजीशन पे हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप का। सही है, अब क्या करना है, तो हमें इसमें से ये फॉर्म करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे यहाँ पे 3 जो कार्बन है वो चेन में है, फिर ये जो हमारा ग्रुप है वो यहाँ पे आ गया सब्स्टिट्यूशन में। सही है, फिर ये Cl यहाँ से रिमूव हो गया और फिर से वही ग्रुप आ गया, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो जो प्रोडक्ट है उसमें डबल हो रहा है। और वैसे तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उससे डबल होते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कार्बन। कौन सी रिएक्शन है वो, वुड्स रिएक्शन। तो हम अगर हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी वुड्स रिएक्शन करवाए तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, जैसा है वैसे हम इस को लिख लेते। हमने चाहिए CH3 CH2 CH, और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, और इस CH3 को लिख दिया नीचे। सेम है, सिर्फ मैंने उसे डिफरेंट वे में लिखा है। ऐसे एक मॉलिक्यूल के साथ मैंने दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लिया सेम रिएक्टेंट का, किसका, CH CH2 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया Cl। सही है, मैंने सेम रिएक्टेंट जो हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन है वही लिया है 2 बार। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है और सेकंड पे Cl है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है मेन चेन में और सेकंड पे Cl है, तो ये दोनों क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, वुड्स रिएक्शन। सही है, हो जाएगी वुड्स रिएक्शन। सही है, तो यहाँ से ये Cl इस Na के साथ रिमूव हो जाएंगे एज अ -2NaCl, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए ये कार्बन दोनों अटैच हो जाएंगे, तो हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी कौन सी, CH3 CH2, ये CH उसके साथ CH3, फिर ये CH इस CH के साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ CH3 है और इस तरफ है CH2 CH3। आई बात समझ में? तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो हमें मिल गई है। सही है, सिर्फ सिंपल एक वुड्स रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर, तो हमें मिल जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, वो क्या है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, और उसमें से फॉर्म करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, हम इसकी बात कर ले तो हमारा प्रोपीन है 1 प्रोपीन है, मतलब हमारे पास 3 कार्बन है। उसके पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। उसमें से हमें फॉर्म करना है क्या, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए। यहाँ पे CH3 तो है ही दूसरे पे, साथ में एक Cl भी आ गया,
और ये हो गया CH3 मतलब हमें ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और उसमें Cl ऐड करना है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। हमें क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है। और यहाँ पे जो हमें चाहिए वो हैलाइड दूसरी पोजीशन पे चाहिए, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन लेस है, मतलब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग इसका एडिशन करवाना होगा। तो हमने ले लिया हमारा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, सही है। उसका हम किसके साथ रिएक्शन करें, HCl के साथ, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्कोनिकोव एडिशन, सही है। और वहां पे जो Cl है वो कहाँ अटैच होगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस हो। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे 2 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है। तो जो बीच वाला C है, कार्बन है, वहां पे जाएगा Cl, और जो पहला वाला C है उसके साथ जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी CH3, ये C, इसके पास आ गया Cl, ये भी हो गया CH3 और नीचे था CH3। तो हमारी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए थी वो मिल गई, सही है। तो आपको अगर ये दोनों पता है तो आप इजीली रिएक्शन करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इतने कन्वर्जन्स में तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, सही है, और मैसेज भी कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू।